नबी की बेटी बतूल ज़हरा तहारतों का उसूल ज़हरा, नबी की बेटी बतूल ज़हरा तहारतों का उसूल ज़हरा, शहीद आज़म के वास्ते अब सलाम कर लो कबूल ज़हरा। वो सैयदा वो फातिमतुज़ ज़हरा, खुदा की कसम जिनकी शान ये, मेरे हुजूर ने ऐलान फरमाया अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, आका ने ऐलान किया फातिमा मेरा टुकड़ा है। हमारी माए बहनें बैठी हैं, गौर से सुने, कौन है सैयदा फातिमा, कौन है सैयदा? वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कि जब हुजूर को बेटी से प्यार भी इतना, मकाम तो देखो प्यार कितना, हुजूर अपनी बेटी की जुदाई गवारा नहीं, हुजूर को बेटी की जुदाई गवारा नहीं, लेकिन जब निकाह मौला अली के साथ कर दिया, जब शादी मौला अली के साथ कर दी, जब रुखसती कर दी, जब सैयदा फातिमा रुखसत होकर अपने घर में आ गई, कितनी दूरी हजरत फातिमा और मेरे हुजूर के घर की, अली और हुजूर के घर की। इधर मेरे हुजूर का हुजरा कहाँ, मस्जिद नबवी के अंदर, ये आगे घर है किसी सहाबी का, उधर मौला अली का घर, एक घर दरमियान में, दूर हुआ पास, जोर से बोलो पास है ना, इतना करीब, लेकिन हुजूर को बेटी की इतनी दूरी भी गवारा नहीं, इतनी दूरी भी गवारा नहीं, ताजदारे मदीना को इतनी दूरी भी गवारा नहीं। हुजूर बेटी के घर पे सुबह शाम जाते, पांचों वक्त नमाज पढ़ते, बेटी के दरवाजे पे बार बार बेटी की खैरियत लेने के लिए, बेटी को देखने के लिए। बाप बेटी से बड़ा प्यार करता, ये प्यार बाप के दिल में बेटी का मेरे मुस्तफा ने डाला है। बेटी भी अपने बाप से बड़ा प्यार करती है, ये प्यार मेरे हुजूर ने डाला है। वरना आदमी यही था, जब बेटी का बाप बनता था तो जालिम कितना बड़ा, बेटी को लेके जाता था, जिंदा उसे रेत में दबा दिया करता था, जिंदा दरगोर कर दिया करता था, कितना बड़ा जालिम हो गया था ये बाप, कैसा हो गया था शक़ीयुल क़ल्ब, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हुजूर ने आकर ऐलान किया, ऐ मक्के वालों, बेटियों को बोझ न समझो, बेटियों को अपने सीने से लगा के रखो। आका ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। बेटी का बाप का रिश्ता ही है। बेटे से जब बाप पानी मांगता ना, घर में आया काम से थका रहा, बेटे से कहा बेटा पानी ला के दो, बेटे का मूड है, मूड होगा तो ला देगा, नहीं तो इधर अब्बा कह रहे हैं पानी ला दे, बेटे के कान में बड्स लगी है, ब्लूटूथ लगी है, मोबाइल दनादन चल रहा है, समझ रहे हैं? अब्बा ने 2-3 बार कह दिया, सुना ही नहीं। एक बेटी ऐसी होती है कि बेटी जब देखती है अब्बा के आने का वक्त हो गया है, जैसे बाप थका हारा घर में आता है, बेटी बाप का सामान लेके रखती है और लाकर बाप के सामने पानी पेश कर दिया करती है। ये बेटी के दिल में मोहब्बत बाप की और बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत, इस दर्जा जो आई है ये मेरे हुजूर ने इज्जत अता फरमाई है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम, इधर मस्जिद नबवी में आपका हुजरा, इधर एक सहाबी का घर, इधर मौला अली का घर, लेकिन आका को जुदाई गवारा नहीं। एक मर्तबा हुजूर साहबा के दरमियान कहने लगे, कितना अच्छा होता ये घर बीच में ना होता, मेरी बेटी का होता, मेरी बेटी मेरे करीब होती। ये खबर उस सहाबी को मिल गई जिसका वो मकान था। आका की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आका ये मेरा मकान है, मैंने सुना है आप चाहते हैं आपकी बेटी इस मकान में रहे, आका ये मकान कबूल फरमाइए। सैयदा से कह दीजिए अपना सामान लेकर आ जाए, घर मेरा है, आराम से आकर रहे। इतना सुना तो आका ने फरमाया, ऐ सहाबी घर अपना मेरी बेटी को देगा, तू कहाँ रहेगा? अब उसका जज्बा मोहब्बत देखना, उसकी गुलामी का सबूत। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को लेकर मदीने के बाहर भले ही जंगल में रहना पड़े मैं रह लूंगा, मुझे यहाँ से दूर रहना तो गवारा है, मगर मेरा दिल चाहता है कि मुस्तफा अपनी बेटी से दूर ना रहे। या रसूल अल्लाह, मैं दूर चला जाऊंगा मगर मैं फातिमा को हर हाल में खुश करना चाहता हूँ। साहबी ने अपना मकान दे दिया, हजरत अली सैयदा फातिमा उस मकान में आ गए। अब तो बिल्कुल पड़ोस हो गया ना, अब बोलो दूर रहे या पास, और थकी हुई आवाज में बोलो दूर या पास? पास। देखो रोंद ना मारा करो, शर्माया भी ना करो, सुस्त भी ना हुआ करो। इतने करीब है कि एक दीवार है बीच में, इधर हुजूर है, उधर सैयदा है, लेकिन हुजूर को एक दीवार बीच में है। इतनी भी जुदाई, इतनी भी दूरी गवारा नहीं। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना को इतनी जुदाई भी गवारा नहीं। क्या किया मेरे आका ने? उस दीवार में खिड़की लगाई,
आका उस खिड़की के पास बैठ जाते, इधर मेरे आका उधर फातिमा खिड़की के उस तरफ, उधर फातिमा काम करती, इधर मेरे आका बैठकर खिड़की से अपनी बेटी को देखते रहते थे। है ये मोहब्बत, ये प्यार हुजूर को बेटी से, ये मोहब्बत हुजूर वहां से देखते रहते थे। वहां भी हुजूर ने खिड़की लगाई। वो सैयदा फातिमा ज़हरा, वो खातून जन्नत, अब जरा जिंदगी देखो मेरी बहनों, जिंदगी देखो सैयदा की। इमामुल अंबिया की शहजादी हैं, शहजादी साहिब काबा कौस है। मियाँ किसी घर में किसी मालदार की बेटी जब बहू बन के आती है ना, बड़े नखरे दिखाती है, कहती है मेरा बाप बड़ा मालदार है। कोई अगर कार लेके आई है ना, 4 व्हीलर, घर में उसका रौब चलता है भाई, कहती है खबरदार मेरा बाप बड़ा मालदार है, उसने मुझे ये सामान दिया है, ये गाड़ी दी है, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, 3-5 बिल्कुल ना करना, खबरदार रहना मुझसे। आजकल मामला ऐसा हो गया कि कभी कभी तो सास बहू को चैन से नहीं रहने देती, और कभी कभी बहू सास का जीना आराम कर देती है। अच्छा, वो किसी ने कहा, किसी औरत ने कहा कि औरत का मामला यह है कि जो औरतें बहू बन के आई थी अब से 30 साल 40 साल पहले, तो उन्हें सासें जो मिली थी उस दौर में, तो उस दौर में बहू जब जाती थी बड़ी सहनी रहती थी, बड़े सलीके से रहती थी। आज की बहू में तो पूछो मत, पहले दिन से उसने दुपट्टा एक तरफ फेंका, हिरन बन गई, बाल यूं पड़े हैं लटके हुए, और फोटोबाजी हो रही है, फोटो खींच रहे हैं दबा दब दबा दब, कैमरामैन यूं खड़ा लिए हुए, बिल्कुल, और एक्शन उठा रहा क्या, ऐसे हाथ रखो, ऐसे घूंघट करो, अब दुपट्टा उतार दो, शोहर को बता रहा है ऐसे करो। मियाँ हालत ये है कि बारात गई, दुल्हन रुखसत होके आएगी, अभी दूल्हा ने उसका मुंह नहीं देखा है कि कैमरामैन पहले वहां पर खड़ा हो गया, कैमरा क्या हटाओ जी दुपट्टा, इसके लिए ना कोई मुंह दिखाई है ना सलामी है, ये फ्री फंड में जाके दुपट्टा हटवा देता है। इधर शोहर शबे ज़फ़ाफ़ जब औरत से कहता बीवी से दुपट्टा हटाओ, वो कहती है तोहफा लाओ, सलामी पेश करो, ये सलामी दे के चेहरा देखे, वो कैमरामैन बगैर सलामी के लिए खड़ा, खोलो दुपट्टा, हटाओ दुपट्टा। दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, मांगने से वफा नहीं मिलती, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कातिलों को सजा नहीं मिलती। हाय दौरे नो तेरा फैशन, ओढ़ने को रिदा नहीं मिलती। औरतों का हाल देखो वो अजीब, मर्दों का हाल देखो वो अजीब। अल्लाह रहम करे इस दौर के लड़कियां, अल्लाह महफूज फरमाए और हमारे मुआशरे की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लड़कियों ने दुपट्टे उतार के फेंक दिए। हुजूर की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, ताजदार मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में 2 किस्म के ऐसे लोग देखे कि जो मेरे जमाने में मैंने नहीं देखे, मेरे जमाने में नहीं होंगे, वो मेरे बाद वाले जमाने में होंगे। वो 2 किस्म के कौन है? फरमाया एक तो वो, हुजूर ने किस्म बयान फरमाया, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी बगैर लिबास के लगे, नंगी ही नजर आए, लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हों, और जिनके सर ऊंट के कुहान की तरह हों, वो औरतें जहन्नम में कसरत के साथ हुजूर फरमाते मैंने देखी। गौर तो कर, इससे मुराद क्या है? अइम्मा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि इस दौर की वो औरतें जो कपड़े तो पहनती हैं मगर वो ऐसे कि कहीं जिस्म खुला होता है, कहीं जिस्म पे कपड़ा होता है, गोया कुछ हिस्सा बदन का कपड़ों से छुपा है, कुछ खुला है। ये कपड़े पहनना और ना पहनना बराबर है। इसी को कहा गया कि वो औरतें ये हैं कि जो कपड़े पहनकर भी नंगी हैं। और दूसरी इसकी मिसाल यूं पेश की गई कि फिर वो कि जो बुर्के तो पहन लेती हैं लेकिन उनके बुर्के ऐसे, उनके लिबास ऐसे कि जिसमें उनका जिस्म नुमायां नजर आता हो, जिस्म की पूरी जो है जिस्म उनका पूरा उतार चढ़ाव जिस्म के नजर आते हों, वो लिबास, वो बुर्के जिनमें चेहरे बिल्कुल सपाट खुले रहते हों, वो औरतें भी कपड़े पहनने के बावजूद भी बेलिबास है, बगैर लिबास के। हाँ, बुर्कों की तो हालत ही मत पूछो, हज़रत अल्लाह रहम फरमाए। बुर्कों का हाल तो यह है, एक आदमी ने बुर्का देख लिया, बुर्का बड़ा खूबसूरत था, बुर्के में क्या चमकता है? बस आंखें चमकती, आंखें बाकी बुर्के में। लेकिन बुर्के इतने फैशनेबल हैं
एक किसी ने बुर्का देख लिया और आंखें दिख गई, तो आंखें तो वैसे ही आपको पता ही है, जब आंखों में आईलाइनर लग जाए, जब नकली पलक लग जाए, जब आंखों के ऊपर पता नहीं कौन कौन सा मेकअप लग जाए, तो पूरा चेहरा तो छुपा हुआ, आंखें दिख रही हैं, तो आदमी देख के सोचता भाई आंखें बड़ी कातिलाना है, तो वो पीछे पीछे चल दिया, पीछे चलता रहा, वो तो समझ रहा था। लेकिन जब वो घर पहुंची, उसने बुर्का उतारा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के मार्केट गई थी। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। यही तो हो रहा है ना। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बात बुर्के की चली थी ना, बुर्के की बात चली थी ना, वही शेर मैं आपको सुना रहा हूं। वो किसी ने कहा ना, हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। इन्हें क्या हो गया है, बुर्का, आंखें खुली हैं। आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या कहते हैं, चंबल इलाका आप जानते हैं ना, चंबल के इलाके को जानते हैं, मशहूर है, वहां डाकू होते थे, डाकू होते थे ना चंबल में, चंबल के डाकू। वो डाकू क्या करते थे, यूं उनका कपड़ा बना रहता है नहीं, चेहरा ना दिखे, उसको हमारे इलाके में बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ढाटा लगाना यानी चेहरा छुपाना। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगाकर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगाकर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये आज का हाल हमारे मुआशरे की औरतों का। मगर आओ चलो मैं आपको मदीना शरीफ लेके चलूं। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा काइमा हजरत फातिमा ज़हरा जिंदगी कैसी गुजरी है अल्लाह अल्लाह। जब वक्त विसाल आया तो आपने कहा ए अली मेरा जनाजा दिन में ना उठाना, मेरा जनाजा रात में उठाना। मौला अली ने कहा ए फातिमा ए आका की शहजादी, फातिमा सबके जनाजे दिन में निकलते हैं, तुम्हारा रात में किस लिए। अब सुनो मेरी बहनों, सैयदा ने कहा था ए अली आज तक मेरा चेहरा, मेरा वजूद, मेरा यहाँ तक के सर का बाल भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा। अली मैं चाहती हूँ जब मेरा जनाजा निकले तो मैं चादर के नीचे जब उस जनाजे में लेटी रहूं तो किसी को मेरे जिस्म पे पड़ी चादर के जरिए भी मेरे जिस्म का एहसास न हो जाए। ए अली मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे को भी कोई गैर महरम न देखे। ये सैयदा का पर्दा। मैदान महशर में सैयदा शान के साथ आएंगी और जब आएंगी ना तो ऐलान होगा ए महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो। 70,000 हूरों के झुरमुट में मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा आ रही है। वो फातिमा अल्लाह अल्लाह गौर करो। मगर मैंने अर्ज किया यहाँ किसी मालदार की बेटी हो, बड़े नखरे बड़े भाव, होगी तू किसी बड़े से बड़े अमीर की बेटी, होगी किसी चौधरी मुखिया की बेटी, मगर तेरा बाप चाहे जितना बड़ा भी चौधरी क्यों ना हो, मेरे नबी के कदमों की धूल के करोड़ों में हिस्से के भी बराबर नहीं है। याद रखना तू किसी अमीर की बेटी होगी और फातिमा तो नबियों के अमीर की बेटी है।
कायनात के अमीर की बेटी है, मगर फातिमा ने जिंदगी कैसी गुजारी। मौला अली का घर है, इमामुल अंबिया की शहजादी है, मौला अली के घर में जिंदगी गुजर रही है। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की एक रोज तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, जिस्म बुखार में झुलसने लगा। बुखार है, हजरत अली तीमारदारी में लगे, रात सारी उसी बुखार में, उसी में गुजर गई। सारी रात सैयदा बुखार से कपकपाती रही, बुखार से जिस्म झुलसा रहा। फजर का वक्त आया, मौला अली उठे, नमाज अदा करने चले गए। उठने से, नमाज से पहले जब उठे ना, आपने बिस्तर देखा तो बिस्तर पे सैयदा फातिमा को नहीं पाया। फातिमा बिस्तर पे मौजूद नहीं। अली ने इधर उधर देखा, फातिमा कहां है? तो अली ने क्या देखा? रात भर बुखार से जिस्म जलता रहा और इधर फजर की अजान हजरत बिलाल ने मस्जिद नबवी में पढ़ी, इधर सैयदा ने उठ के वुजू करके मुसल्ला बिछा लिया। वो सैयदा जिसने किसी हाल में मुसल्ला नहीं छोड़ा, उसका शहजादा फिर करबला में क्यों सजदों से प्यार न करता, क्यों सजदों से मोहब्बत न करता? सुभान अल्लाह। मौला अली नमाज फजर को चले गए, नमाज फजर पढ़ के आए तो आके देखा सैयदा चक्की चला रही है, तबीयत खराब है। हमारे यहाँ औरत बीमार हो जाए, जरा सी हल्का सा खिलात मार जाए, कहती है जी होटल से खाना ले आओ, आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है। सैयदा सारी रात बुखार में झुलसती रही, सुबह को फजर के बाद चक्की चलाना शुरू कर दिया। वाह सैयदा, तेरा मकाम और मर्तबा। अली आ गए। अली ने कहा ये क्या है फातिमा, तबीयत खराब है तो किस लिए इतनी मेहनत? कहने लगी अली तुम मेरे शोहर हो और मेरे बाबा ने मुझे नसीहत करके भेजा, शोहर को राजी रखना। अली मैं बीमार भले ही हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा था है फातिमा, अली नमाज पढ़ के आएंगे, चल थोड़ा आटा पीस के तैयार कर ले ताकि तेरे शोहर के लिए रोटी का इंतजाम हो जाए। अली को रोटी बना के खिला दे फातिमा, ताकि अली तुझसे राजी हो जाए। वो फातिमा बीमारी के आलम में भी अली से ये मोहब्बत और अली को राजी करने की इतनी फिक्र में है फातिमा। और हमारे यहाँ की औरतें अल्लाह खैर फरमाए खून चूस रही हैं शोहरों का, बहुत खतरनाक। अल्लाह भाई हमें तो बहुत लोग फोन वोन करते रहते हैं, हजरत बड़ा परेशान हूं, बीवी बहुत परेशान कर रही है। अरे बीवी हो गई या कोई जॉर्ज बुश का छोड़ा हुआ एटम बम हो गई, क्या है भाई? अल्लाह रहम फरमाए। ये हाल मर्द पर। अल्लाह ताला ने औरत को पैदा कहां किया जानते हो? बोलो बोलो। जन्नत में। धनपुरी वालों कहां पैदा किया? जन्नत में। जोर से बोलो। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, पहली औरत, पहली खातून। अच्छा देखें, पसली से पैदा किया। पसली यूं जरा घुमावदार टेढ़ी होती है, अल्लाह ताला ने पसली से पैदा करके दुनिया के मर्दों को बता दिया ये औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करने के चक्कर में मत रहना, सीधा करेगा टूट जाएगी, सीधा नहीं होगी, ये सीधी नहीं होगी किसी आदमी। समझ? अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया। सलीम भाई तवर्रुक लेके आ गए, मैं समझ गया कि तकरीर खत्म कराना चाहते हैं, अभी नहीं और बोलूं? अल्लाह आपको खुश रखे शालाबाद। बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, चाय वाय पिलाते हैं। अब तक तो ये चाय पिला रहे थे, अब तो माशाल्लाह दूध पिला रहे हैं हमें। बिल्कुल मुझे लग रहा है धनपुरी के लोग मुझे मोटा करके तंदुरुस्त करके भेजेंगे यहाँ से। दिन में देखो तो जिधर देखो उधर मटन से नीचे बात नहीं हो रही। भाई मैं तो सादा आदमी हूँ, कनात पसंद आदमी हूँ, मगर धनपुरी वाले यकीनन मुझे यहाँ से मोटा ताजा बिल्कुल फरबा करके भेजेंगे। चलो खैर, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, शादाबाद रहे। तुम यहाँ हाल यह है, अब गौर करें, अल्लाह ने कहा पैदा किया? जन्नत में। हजरत आदम जन्नत में थे, दिल नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था। आदमी औरत का फलसफा बड़ा अजीब है, औरत ना हो तो आदमी का दिल नहीं लगता, औरत हो फिर और ज्यादा दिल नहीं लगता है। जब तक औरत नहीं तो दिल नहीं लगता। और सारी रात इसी चक्कर में हमारा नौजवान है, कहीं से कोई कनेक्शन हो जाए, रात को जरा दो चार प्यार मोहब्बत की बातें कर लूं, एक्शन मारता हुआ फिर रहा मोटरसाइकिलों पे, पल्सर को उड़ाए उड़ाए फिर रहा है, कहीं किसी को, कहीं कोई मेरी लैला कहीं मुझे मिल जाए। अपाचे पे एक्शन निकाला, ये बड़े बड़े बाल पीछे को, ये चुटिया पड़ी है पीछे। अजीब फैशन है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर
सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। लम्हों में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। आशिक बना हुआ टहल रहा है, इधर उधर गली में भाग रहा है, आशिकी हो जाएंगे। गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए। गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए। सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हम जिन्स कोई नहीं, अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया है। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम ने आंख खोल के देखा, हजरत हव्वा कहा तुम कौन? कहा मैं हव्वा। किस लिए? कहा आपके लिए बनाया अल्लाह ने। हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, अल्लाह ने फरमाया आदम जरा रुक जाओ, हाथ ना लगाना। अल्लाह किस लिए? मेरे लिए तो बनाया है, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? अर्ज करने लगे मौला जब मेरे लिए बनाया है तो हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ लगाना, मगर हाथ लगाने से पहले हव्वा का मेहर अदा करना होगा। या अल्लाह मेरे पास क्या है, क्या मेहर अदा करूं, क्या दूं? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम दौलत नहीं देनी, खजाना नहीं देना, मेहर हव्वा का ये है मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर पे दुरूद पढ़ दिया। अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा से अल्लाह ने क्या फरमाया? वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ आराम से जन्नत में सुकून से रहो। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये बनता है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया? क्या बात, कहीं और भी तो पैदा कर सकता था ना अल्लाह? बोलो, थक गया बाप। अल्लाह ताला औरत को, अभी तो मौजू तो पूरा रह गया, अभी तो गुफ्तगू करनी है मुझे। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, मतलब पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है, क्या वजह है? अब जल्दी से सुनो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को, दुनिया की पहली औरत को जो जन्नत में पैदा किया, कई वजूहात हैं, मैं आपके सामने बस 2 वजह बयान कर रहा हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने औरत को इसलिए जन्नत में पैदा किया कि जब औरत की आंख खुले तो उसको सबसे पहले जब आंख खोल के वो कुछ देखे तो जन्नत नजर आए। वो जन्नत की बहारें देखे, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की रंगीनी देखे, जन्नत की खूबसूरती देखे, जन्नत का हुस्न देखे, जन्नत का सुकून देखे, जन्नत का आराम देखे, जन्नत की सफाई शाइस्तगी, ये सब देखे। इसलिए अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा इसलिए किया है, जन्नत देख के जा। तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, तो दुनिया में जाके अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। जन्नत का नमूना बना दे। औरत को अल्लाह ने मिजाज दे के भेजा, घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर इसने कुछ और ही बना दिया। जन्नत का नमूना नहीं बनाया, कुछ और ही बना दिया। सारा मोहल्ला इससे राजी है, मगर शोहर नाराज है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची तो बहुत ही अच्छी है, जवाब नहीं है चच्ची का, और शोहर सर पकड़ कर हो रहा है ये कौन सी आफत मेरे गले में आगे पड़ गई है। और तो शोहरों की कद्र किया करो, क्योंकि ये सैयदा फातिमा ने सिखाया है। ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की तालीम है। अपने शोहरों की कद्र करो, शोहरों का ख्याल रखो, शोहरों की इज्जत किया करो, शोहरों का ख्याल रखा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जो अपने शोहर से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत, जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, जिंदगी फाकों में गुजार दी। आज की औरतों की फरमाइशें देखो, फिर जरा सैयदा की सीरत पे नजर डालो। आज हर चीज औरत को ब्रांडेड चाहिए, महंगी ज्वेलरी चाहिए, महंगे महंगे सामान चाहिए। आदमी परेशान है, अगर उसकी आमदनी कम है तो उससे नाराज है, अपने माँ बाप को कोस रही है, कहाँ किसके साथ मुझे निकम्मे के साथ बांध दिया है, ये तो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है, ये तो मेरी जरूरत की चीजें नहीं ला के देता है, मुझे लग्जरी ब्रांडेड मुझे आइटम नहीं ला के देता है। अजीजों गौर करो, तुम्हारी औकात क्या मेरी बहनों, तुम्हारी इज्जतें सैयदा के कदमों की धूल पे कुर्बान है। वो सैयदा फातिमा अली के घर में है, शेर खुदा के घर में है, हैदर कर्रार के घर में है। कभी अली से कुछ नहीं मांगा है, कभी कोई
फरमाइश नहीं की है, कभी कोई सवाल नहीं किया है। एक मौका ऐसा आ गया, घर में कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, सैयदा की तबीयत भी अलील है। हजरत अली आए, हजरत अली ने आकर कहा, फातिमा ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मुस्तफा की शहजादी, तुमने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा है, तुमने कभी कोई सवाल नहीं किया है, तुमने फाकों में जिंदगी गुजारी है। ऐ सैयदा, आज कुछ मांगना हो तो मांग लो, आज कोई चीज को दिल करे तो मांग लो। सैयदा कहने लगी, अली मुझे किसी चीज की जरूरत क्या, अगर मेरा शोहर राजी है, अगर मेरा शोहर खुश है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अली फिर भी फरमाने लगे, सैयदा अगर किसी चीज को मांगना चाहती हो मांग लो। सैयदा से जब इसरार किया मौला अली ने, तो सैयदा ने कहा, ए अली आप इसरार कर रहे हैं तो बस एक अनार मुझे ला के दे दो। क्या मांगा? एक अनार ला के, अनार की तबीयत हो रही है, अनार खाना का, एक अनार मुझे ला के दे दो। हजरत बता रहे थे मौलाना सगीर साहब क़िबला कि अल्लामा शहरियार साहब, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला घड़ी तो मानते हैं हाथ में, मगर तकरीर के दौरान देखते नहीं, और तकरीर करनी होती है, मैं घड़ी देख देख के भी तकरीर कर रहा हूँ। सैयदा ने कहा, अली मुझे अनार चाहिए, अनार ला के दो। अली गए, मजदूरी की, पैसे जो मिले, बाजार गए, अनार खरीदा, अनार लिया, खुशी खुशी चलो आज सैयदा ने कुछ मांगा है, सैयदा को ले जाकर दूंगा, खुश हो जाएगी। अभी घर के रास्ते पे जा ही रहे थे कि किसी ने दामन पकड़ के कहा गिड़गिड़ा के, अली कई रोज का भूखा हूं, इस भूखे गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। क्या था? एक अनारी तो था बस, और वो भी पहली बार सैयदा ने कुछ मांगा था। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार मौला अली सोच में पड़ गए, क्या करूं, अगर इसको दूंगा तो सैयदा से क्या कहूंगा, और अगर नहीं देता हूं तो हमारी सखावत पे हर्फ आएगा, हमारा तो सखियों का घराना। अली कश्मकश में, मगर फिर भी अली की मोहब्बत, अली के ईमान ने कहा, अली सैयदा को जाकर समझाएंगे, सैयदा भी तो सखी पैगंबर की बेटी है, सखियों के सखी की बेटी, वो जो सारी कायनात को नवाजते हैं, हम उसके दामाद हैं, ये तो तौहीन हो जाएगी, शान के खिलाफ हो जाएगा कि कोई कुछ मांगे और ना दे। वो अनार उस मांगने वाले को मौला अली ने दे दिया, उस साइल को दे दिया, साइल ने अनार लिया, चल दिया। अनार तो दे दिया, मगर अब सोच रहे फातिमा से क्या कहूंगा। आज के दौर की औरत होती, भूख हड़ताल पे बैठ जाती, घर में कुछ नहीं बनाती, लड़ती झगड़ती, कहती तेरा बेड़ा कर रखो, पहली बार तो एक अनार मेरे लिए ला रहा था, वो भी किसी को देखे आ गया। मगर कुर्बान जाओ सैयदा की अजमत पर, अली सर झुकाए, दरवाजे पे आए, दस्तक दी, फातिमा ने दरवाजा खोला, चेहरा देखा, समझ गई, कहने लगी, अली क्या हुआ, क्या किसी साइल ने तुमसे अनार मांग लिया? अली कहते हैं, हाँ सैयदा, एक मांगने वाले ने मांगा, अली रह न सका, अली ने उसको दे दिया। सैयदा ने कहा, अली यही तो तुम्हारी शान है, ये तो तुम्हें करना ही था, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा। कौन देगा? अल्लाह देगा। अभी बात ही हो रही थी कि अच्छा ईमान भी देखे, तवक्कुल भी देखे। आज हम तो अल्लाह से हजारों शिकायतें कर रहे हैं, या अल्लाह हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हमारा घर नहीं बन रहा, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, इसकी बिल्डिंग बन गई। हम शिकायत करते हैं अल्लाह से। ओ मेरे अजीजों, शिकायतें न किया करो, शिकवे न किया करो, साबिर व शाकिर बन जाओ। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो कम नहीं है, उसकी नेमतें देखो, समझो, गिन नहीं सकते। तवक्कुल कितना मजबूत है सैयदा फातिमा का और मौला अली का। सैयदा कहती है, कोई नहीं अली, जिसके नाम पे दे दिया वही अल्लाह हमें देगा। बातें हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, खोल के अली ने दरवाजा देखा तो नबी के सहाबी हजरत सलमान खड़े हैं। कैसे आना हुआ? सलमान फारसी ने अनार निकाले जेब से, 9 कितने? 9 अनार देकर अली से कहने लगे, अली ये तुम्हारे लिए आका ने भेजे हैं। अली ने अनार देखे, कितने हैं? 9। अली ने फरमाया हमारे लिए नहीं। मौला अली फरमाने लगे, यकीनन तुम्हें कोई भूल हो गई है, ये हमारे लिए नहीं किसी और के लिए है, चले जाओ। हजरत सलमान कहने लगे, भाई अली आका ने भेजे हैं, क्यों मना कर रहे हो? हजरत अली ने फरमाया, ये हमारे नहीं हो सकते। का क्यों? मौला अली ने फरमाया, अल्लाह का कुरान में वादा है, मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। अल्लाह का कुरान कहता
कहता है तुम अल्लाह की राह में एक खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें 10 अता फरमाएगा। अली ने फरमाया ये हमारे नहीं, 10 होते हमारे होते, 9 है किसी और के हैं, ले जाओ। इतना सुना तो सलमान, हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए, जेब में हाथ डाला, 10वां अनार निकाला और अली को दे के कहने लगे अली सुनो, आका ने 10 भेजे थे, मैं तो तुम्हारा एक अनार रोक के इम्तिहान ले रहा था। वो सैयदा की जिंदगी, अल्लाह अल्लाह, गौर करो। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करते हैं, वक्त बहुत हो गया, वरना कल से तुम में कोई दिखाई नहीं देगा। मेरा नाम सुन के कांपोगे, दूर भागोगे, कहोगे बड़ा बेकार मौलवी है, पकड़ लेता छोड़ता नहीं है। ऐसा तो नहीं है? अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात सुनो, और ये पैगाम है, ये पैगाम आज हमारी बहनें, हमारी माएं इस महफिल से लेकर जाएं, हुसैन की महफिल से, हुसैन की अम्मी का पैगाम। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का आपके सामने रख रहा हूं। हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यार खुदा की कसम, इस उन्वान पर जब मैं बोलता हूं ना, मेरा जी चाहता है, बातें खुद ब खुद अल्लाह ऐसी मदद फरमाता है गैब से, दिमाग में बातें बस ऐसी, हजरत सैयदा की शान, उनका मकाम और मर्तबा, दिमाग में बातें आती रहती हैं ऐसी ऐसी, आप पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे, क्या शान है। मौला अली घर में आए, नबी की बारगाह से उसके चेहरा जरा उदास है। मौला अली को सैयदा ने देखा ना, कहा सैयदा ने क्या बात है अली कहां से आ रहे हो? कहने लगे मैं हुजूर की महफिल से उठ के आ रहा हूं। अच्छा। अली कहते हैं कि हुजूर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं का, हुजूर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का वाकया सुनाया, उनकी शादी का वाकया का नबी ने सुनाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी की शादी की, बड़ी धूमधाम के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, तमाम कायनात की बेहतरीन चीजें अपनी बेटी को दी। फातिमा ने देखा अली का चेहरा, ख्याल आया, अली ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फातिमा को यूं लगा, ख्याल आया कि शायद अली का चेहरा थोड़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे शायद इन्हें इस बात का एहसास है कि हजरत सुलेमान ने इतना तमाम माल उजर दिया और हुजूर ने अपनी बेटी के साथ कोई जहेज नहीं दिया। सैयदा को यूं लगा कि शायद ये वजह, हालांकि मौला अली ने कुछ नहीं कहा, समझ। अब सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछा दिया। फिक्र देखो कि शोहर के चेहरे की शिकन, माथे की शिकन भी नहीं देखी जाती, ये मोहब्बत शोहर के साथ। सैयदा ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाया, मौला अल्लाह, जैसा मेरे जहन में आया है कि शायद अली मेरे शोहर, शायद इस वजह से कुछ चेहरे के आसार कुछ तब्दील हैं, अगर ऐसा है तो मौला मेरे शोहर को सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी और सैयदा का फर्क भी समझा दे। पैगंबर खुदा सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का और नबी आखिर ज़मा की बेटी का या अल्लाह फर्क भी समझा दे। अली को या अल्लाह, अब हजरत अली जब रात को सोए ना तो ख्वाब देखा, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार दामाद पैगंबर, रात को मौला अली ने ख्वाब देखा कि आप जन्नत के अंदर हैं और जन्नत में आपने देखा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा बड़े आलीशान तख्त पे बैठी हैं एक महल के अंदर, बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत जन्नत की हजारों हूरें उनकी खिदमत में लगी हुई हैं। हजरत अली ने क्या देखा, एक खातून है, हीरे जवाहिरात उसके पास हैं, सैयदा फातिमा से बात करना चाहती है, तवज्जो चाहती है, लेकिन सैयदा की तवज्जो उसकी तरफ नहीं किसी और तरफ है, यानी सैयदा उसे तवज्जो उसकी तरफ नहीं कर रही हैं। अली ने जब ये हाल देखा तो अली ने किसी हूर से जन्नत की पूछा, ये कौन है जिसके पास माल दौलत खजाने हीरे जवाहिरात तो हैं मगर सैयदा की तवज्जो नहीं पा रही है, सैयदा की तवज्जो नहीं है, ये कौन है? जन्नत की हूर ने, अब जुमला सुनोगे ना, खुदा की कसम सैयदा की अज़मत समझो। जन्नत में बताया गया अली ये जो हीरे जवाहिरात लेके खड़ी है ये सैयदा की गुलामी के लिए तवज्जो पाना चाहती है। ये कौन है? अली, ये हजरत सुलेमान की बेटी है। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का एक दिन कैसा दिन? रमजान है। दूसरा
मौला अली नमाज में गए फजर की नमाज पढ़ के आए, देखा सैयदा उन दिनों तबीयत खराब थी, तबीयत अलील थी। अली ने आकर देखा सैयदा काम में लगी हुई है, कपड़े धो रही हैं, बच्चों को तैयार कर रही हैं, घर में सफाई, चक्की चला के खाने पीने का इंतजाम। अली देख रहे हैं आज फातिमा को हुआ क्या, तबीयत खराब और इतना काम, तबीयत खराब और इतना काम। अब कलेजे पे हाथ रख के जुमले सुनना जरा, तबीयत अली इतना काम, इतना काम। करीब आए, फातिमा क्या हुआ, तबीयत खराब है ना, क्यों इतना काम कर रही हो, क्यों, आखिर किस लिए, आराम कर लो। इतना सुना ना तो सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, सैयदा की आंखें अश्कबार हो गई। अली ने फरमाया सैयदा क्या बात है, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू आए। सैयदा फातिमा ज़हरा रो के कहने लगी अली अब जुदाई का वक्त आ गया है। अली मैंने ख्वाब में देखा है, मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए, मेरे बाबा ने आकर मुझसे कहा है सैयदा ऐ मेरी लख्त जिगर, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सहरी करके रोजा उधर रख लो, इफ्तार के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इफ्तार मेरे साथ में करना। कहने लगी अली मुझे पता लग गया ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इफ्तार मुझे अपने बाबा के साथ करना है। सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू। मौला अली ने इतना सुना चीख निकल गई अली की, कहते फातिमा ये क्या कह रही हो, ऐ फातिमा इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जा रही हो, बीच सफर में छोड़ के जा रही हो। अली की आंखों में आंसू हैं, सैयदा की आंखों में आंसू हैं। सैयदा रो के कहने लगी अली आओ मेरे करीब आओ, अली मुझसे बातें करो, अली मैं तुमसे 2-3 बातें करना चाहती हूँ। सैयदा की भी आंखों में आंसू है, मौला अली की भी आंखों में आंसू है। मौला अली बैठ गए, सैयदा रो के कहने लगी अली ये मेरी बातें जरा गौर से सुन लो। कहने लगी अली मेरे रहते हुए तुम्हें आका ने दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी थी, अब मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। ऐ अली मेरे विसाल के बाद में तुम दूसरा निकाह कर लेना, मगर अली इतना याद रखना उस औरत से निकाह करना जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे। अली मेरी ये बात भी सुन लो, शादी उस औरत से करना जो बहादुरों के खानदान से हो। अली ने कहा सैयदा किस लिए? सैयदा कहती हैं अली हाय 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 सैयदा तेरी अजमत को सलाम, फातिमा तेरी अजमत को सलाम है। कहने लगी अली बहादुर औरत से जो बहादुर खानदान से ताल्लुक रखती हो उससे निकाह करना क्यों? काली इसलिए कि जो उसके साथ तुम्हारे बच्चे पैदा हों वो भी बहादुर हों। इसलिए अली के कल मैदान करबला में जब मेरा बेटा हुसैन जाएगा तो वो तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी दूसरी बीवी से होंगे अपने भाई हुसैन के साथ बहादुरी के साथ करबला में लड़ते नजर आए। हुसैन बहादुर औरत से करना, ऐ अली बहादुर औरत से निकाह करना। अली ने जब सैयदा फातिमा के विसाल के बाद में निकाह किया था ना, तो जिनसे निकाह किया था उनका नाम भी फातिमा ही था इत्तेफाक से। अली जब उनको पुकारते थे ना फातिमा तो वो आके कहती थी अली मुझे न पुकारा करो इस नाम से, अली मुझे इस नाम से न पुकारा करो इसलिए कि ये नाम नबी की शहजादी का और तुम्हारी ज़ौजा का। ए अली मैं तो इतना चाहती हूँ जन्नत में मुझे सैयदा की नौकरी मिल जाए। फिर अल्लाह ने ये जब हजरत अली ने निकाह किया ना तो अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। हजरत अब्बास उन्हीं से हैं, हजरत अबू बकर बिन अली उन्हीं से हैं, हजरत उमर बिन अली उन्हीं से हैं, हजरत मोहम्मद बिन उमर बिन अली उन्हीं से हैं। ये हजरत अली के बेटे बेटे उनसे बहुत हुए तो फिर उनका नाम क्या पड़ गया? उम्मुल बनीन, बेटों वाली उम्मुल बनीन। सुनो मेरे अजीजों सीने पे हाथ रख के सुनो, सैयदा की जिंदगी का आखिरी दिन
मखदूम कायनात ने कहा अली उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे। कहने लगी अली अपनी बीवी के साथ रहना, वक्त गुजारना, लेकिन अली इतना जरूर करना कभी कभी मेरे बच्चों को आकर, हसन हुसैन को आकर सीने से लगा लिया करना और उनसे पूछ लिया करना, ए बच्चों तुम्हें अम्मी फातिमा तो याद नहीं आ रही है। अली की आंखों में आंसू, रो रहे मौला अली, कह रहे फातिमा मुझे छोड़ के न जाओ, फातिमा मुझे छोड़ के न जाओ। लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने दूसरी बात कही। इधर ये फातिमा भी रो रही है, हजरत फातिमा, हजरत अली की भी आंखों में आंसू हैं। हसनैन करीमैन को सैयदा बड़ा प्यार कर रही थी, लेकिन अब कहती हैं कि अली तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रही हूँ, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बच्चों को भेज दो बाहर। हसन हुसैन से कहा बच्चों नाना के मज़ार मुबारक पे चले जाओ, नाना जान की कब्र की ज़ियारत करने चले जाओ। हसन हुसैन मेरे नबी के शहजादे नबी की बारगाह में गुंबद खजरा में आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक के पास आ गए। इधर अली फातिमा की बातें हो रही हैं, इधर हसन हुसैन हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में आकर सलाम किया तो जवाब आया और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए हुसैन, ए मेरे नवासो, नाना यही है, बाद में आके मुलाकात कर लेना, जाओ जल्दी घर चले जाओ, फातिमा नजरों से ओझल होने वाली है, आज आएगी तो फिर फातिमा तुम्हें नजर नहीं आएगी। बच्चे आ गए घर, रोने लगे, सैयदा ने सीने से लगा लिया, कहने लगी अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आखिरी बात और ये पैगाम, ये नसीहत, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का आखिरी पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम मेरी बहनों के नाम, मेरी माओं के नाम, आखिरी वक्त है जिंदगी का। यूं सैयदा ने अपना दामन, अपना दुपट्टा लिया, यूं झोली बनाई, यूं झोली बनाई और रो के कहने लगी अली जिंदगी में फातिमा ने कुछ नहीं मांगा, एक चीज आज मांग रही हूं, मुझे जरूर दे दो। अली ने कहा फातिमा मांग लो, अली हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस वक्त में तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे। सैयदा ने कहा अली मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूं, बस एक, हर एक लफ्ज, एक अपनी बोली मेरी झोली में डाल दो। अली ने कहा क्या? सैयदा कहने लगी अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी झोली में बस इतना सा डाल दो, कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। इतना सुना अली की चीख निकल गई, रो के कहने लगे ऐ सैयदा खुदारा खुदारा ऐसा न कहो। कहने लगे सैयदा इधर अली तुमसे बहुत ज्यादा राजी है, उधर नाना मुस्तफा तुमसे राजी है, और नाना मुस्तफा का बाबा तुम्हारे बाबा मुस्तफा राजी है, और मुस्तफा जाने रहमत का खुदा भी तुम। फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इतनी करम। अल्लाह ने जिंदगी दी, इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, परवरदिगार रोजी देता है, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने घर मकान दिया है, अल्लाह ने औलाद दी है। मतलब किस किस बात पर फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब कुछ तो अल्लाह ने अता किया ना। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा और मैं बड़े आराम से सुनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आराम से सुनाऊं, आप भी आराम से सुकून से सुने और बात को समझें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसे भी जो भी मिला है वो दिया किसने है? अल्लाह ने, और हुजूर के सदक़े में दिया है। देने वाला खुदा है और वसीला मेरे मुस्तफ़ा का है, ताजदार मदीना का है। अच्छा यहां हमारे पास जमीन, किसी के पास 100 बीघा हो, अच्छा घर हो, रोड पे हाईवे पे मकान, बेहतरीन बिल्डिंग हो, चमचमाती कार हो, तो फिर अंदाज बदलता है कि नहीं बदलता? 2-4 प्लॉट पाक बड़े में या अलग अलग हों तो आदमी कहता है मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। अपनी मिल्कियत पे हमें फख्र होता है, अपनी मिल्कियत पे इतराने वालों
अपनी मिल्कियत पे फख्र करने वालों, फख्र करने से पहले एक लम्हे के लिए ये सोचा करो कि ये जो मिल्कियत तुम्हारे पास आई है ये यूं ही खुद नहीं आ गई, इसे देने वाला परवरदिगार है। असल ये हमारी मिल्कियत क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह की मिल्कियत मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ जुड़ जाएं आप और कुरान सुने, अल्लाह का पैगाम सुने। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। देखो जितनी सुस्ती से आप कहोगे उतनी ही सुस्ती से मैं काम कर जाऊंगा अपना। मेरा भी रोज का काम यही है। बस जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, वो मिसाल है ना। तो जैसा देश वैसा भेष लोग बोलते ही हैं। तो बस जैसा मैं आपको देखूंगा वैसे मैं भी काम कर जाऊंगा। तो अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ अच्छी तरीके से अपनी मोहब्बतों का इजहार करना पड़ेगा। जरा बेदारी से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली है ज़ात परवरदिगार की, जो मुल्कों का मालिक है, सारी कायनात का मालिक वो परवरदिगार है। बड़ी बरकत वाली ज़ात है उस परवरदिगार की जो मुल्कों का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। कितनी मिल्कियत है उस परवरदिगार की। लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद अता करने वाला खुदा, सारी कायनात को पैदा करने वाला खुदा, उसकी मिल्कियत का क्या आलम। तमाम मुल्कों का मालिक वही परवरदिगार। और अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। परवरदिगार आलम का कुरान है कि अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करो, ऐ मौला मुल्कों के मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, सारी सल्तनत तेरी, कायनात का मालिक तू, असल बादशाह तू, बादशाहों को नवाजने वाला तू, तुझसे बढ़कर कोई बादशाह नहीं, तुझसे बढ़कर कोई मालिको मुख्तार नहीं, तुझसे बढ़कर किसी की सल्तनत नहीं है। तू जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, तू जिसे चाहता है लम्हों में जलील कर दिया करता है। इज्जत भी अल्लाह के इख्तियार में, जिल्लत भी वही परवरदिगार दिया करता है। शहबाजपुर कलां के गयूर मुसलमानों, वो तुम्हारा मेरा खुदा है, वो कायनात को पालने वाला, वो दुनिया तमाम कायनात के इंसानों को रिज़्क़ अता करने वाला। बंदे को चाहिए कि अपने परवरदिगार से अपना रिश्ता मजबूत करे। बंदे को चाहिए कि बंदा अपने रब से वफादार हो जाए। बंदे को चाहिए कि समझे अल्लाह ने कितने एहसानात किए हैं। बंदे को चाहिए कि अपने रब के एहसानात को याद करता रहे, हमेशा रब की बारगाह में सर झुकाता रहे, अपने परवरदिगार को राजी करता रहे। और ये भी याद रहे अल्लाह ताला ने जहां इतने एहसान किए, सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा करम उस परवरदिगार ने ये किया कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा चहीता लाडला महबूब हमें अता फरमाया। और क्या शान, अल्लाह ताला ने जो भी दिया ना, जो कुछ भी दिया है अल्लाह ने वो चुन कर दिया है, उम्दा दिया है। उसके खजाने में जो उम्दा था उसने वो इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को अता किया। परवरदिगार ने आपको और मुझे जो दीन दिया, मजहब दिया, चुनकर दिया, मजहब इस्लाम। परवरदिगार आलम ने मजहब भी चुनकर दिया, दीन भी चुनकर दिया। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान है, ये जो मजहब तुम्हें अता किया गया, ये जो दीन तुम्हें अता किया गया, ये अल्लाह ताला ने चुनकर दिया है, उसका इंतखाब है। अल्लाह ने चुन कर दिया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। अल्लाह ने चुन कर दिया, ये उसका इंतखाब। आगे बढ़ो, परवरदिगार आलम ने महबूब अता किया, चुन कर दिया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम, तुम्हारे मेरे आका, कायनात के आका, जाने कायनात। इंतखाब है अल्लाह का, इंतखाब है परवरदिगार का, चुन कर दिया उसने। नबी तो बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी, सारे रसूल आए, अल्लाह का पैगाम सुनाते आए।
परवरदिगार आलम का कलाम सुनाते आए, सब दावत हक देते आए, मगर मुस्तफ़ा आए तो मुस्तफ़ा की शान निराली। ताजदार मदीना आए तो आका की शान निराली। तुम्हारे मेरे आका आए तो कहने वाले ने कहा पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। तो अल्लाह ने चुन के दिया। बात समझ में आ रही है? 15 मिनट आपके चाहिए मुझे, उसके बाद में आप फिर देखना खुद ब खुद मचलने लगोगे। अल्लाह ने जो दिया लाजवाब दिया, चुन कर दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम का उम्मती अल्लाह ने हमें बना दिया। और फिर अजमतों का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया। इधर उधर की बात करूं तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जब कुरान सुनाऊं तो आपको बोलना जरूरी हो जाता है। परवरदिगार आलम ने हमारी तुम्हारी इज्जतों का ऐलान कुरान में फरमाया। अल्लाह ने ऐलान किया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के आशिकों, तुम्हें बेहतरीन बनाया गया है, तुम्हें उम्दा बनाया गया है, खैर उम्मत का खिताब अता किया गया है। सारी उम्मतें जो अल्लाह ने हमसे पहले दुनिया में भेजी, अल्लाह ने किसी को ये खिताब अता नहीं फरमाया। ये मुस्तफ़ा का सदका है, ताजदार मदीना का करम है कि अल्लाह ने खैर उम्मत का खिताब अता फरमा दिया, परवरदिगार ने बेहतरीन बना दिया। और फिर इज्जतें भी देखो कैसी अता फरमाई। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। शान ये है कि हजरत मूसा कोहे तूर पे जाते हैं तो परवरदिगार से कलाम किया करते हैं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू होती है। गौर करो ये मकाम मर्तबा है। हाथ में एक डंडा है, एक आसा है, वो आसा कितना काम किया करता है, वो डंडा कितना काम करता है। उसको पत्थर पे मारे पानी का चश्मा निकल आता है, उसको जमीन पे डाल दे वो बड़ा अजदहा बन जाता है, उसको समंदर के अंदर मार दे तो 12 चश्मे पानी के अंदर से 12 सूखे रास्ते निकल जाते हैं, खुश्की के रास्ते बन जाते हैं। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, वो जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम जो उन पर अल्लाह ने नाजिल किया, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। उनकी उम्मत के कानून अलग थे और इस उम्मत के कानून अलग हैं। उस उम्मत के कानून और इस उम्मत के कानून कितना फर्क है कारी मोहम्मद? उस उम्मत के कानून क्या थे? अगर रात में छुपकर सन्नाटे में रात किसी ने गुनाह कर लिया, जैसे आज हम तो छुपकर तो छोड़ो खुलेआम करते हैं, रात के सन्नाटे में अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया, छुपकर कर लिया, सुबह को परवरदिगार उसके माथे पे लिख दिया करता था, उसके दरवाजे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया है। रात के सन्नाटे में छुपकर गुनाह किया, लेकिन उसका गुनाह अल्लाह ताला ने जग जाहिर कर दिया, दुनिया को पता लग जाता था ये बंदा गुनाहगार है। और लोगों तुम जानते हो गुनाहगार से दुनिया नफरत किया करती है, ये अलग बात है, सब गुनाहगार है, लेकिन किसी का जाहिर हो जाए सब उससे नफरत करने लग जाते हैं। हजरत मौला अली ताजदार विलायत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने फरमाया ऐ लोगों, अगर परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे न डाले, अगर अल्लाह गुनाहों का न छुपाए, अगर अल्लाह गुनाहों को जाहिर फरमा दे, हजरत मौला अली फरमाते हैं हाल ये हो जाए लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, एक दूसरे को देखना गवारा न करे, एक दूसरे से बात करना पसंद न करे। मेरे अजीजों गौर करो, उधर हजरत मूसा की उम्मत के लिए अल्लाह का कानून ये था रात के सन्नाटे में कोई गुनाह कर ले, छुपकर गुनाह कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को दुनिया के सामने जाहिर फरमा दिया करता था। लेकिन हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर परवरदिगार के जलीलुल कद्र पैगंबर आप तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ
है एक उम्मत कायनात में ऐसी आने वाली है, एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आने वाली है, वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में, वो छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर दुनिया के सामने गुनाह करेंगे, लेकिन अल्लाह फिर भी करम फरमाएगा। परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह उनकी ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा ने जैसे ही पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ये जो उम्मत है कि जिसके गुनाहों पे तू पर्दे डालेगा, ये जो उम्मत है जिसके गुनाहों की पर्दापोशी तू फरमाएगा। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये उम्मत मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सरकार गौसे आज़म को देखो, अपने वक्त के बड़े आलिम दीन सैयद आलिम दीन, क्या शान है आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले, शान निराली, गौसे, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, फैज़ाने बगदाद शरीफ, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म। जितनी जल्दी तकरीर खत्म करानी है उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जितनी देर में खत्म करानी है उतनी आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? अगर आहिस्ता बोले तो 1 घंटा तुम्हें और रगड़ूंगा मैं तबीयत से, क्या सिग्नल, और जोर से बोलोगे तो समझ लो जल्दी खत्म कर दूंगा। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। शान है, ये अल्लाह के वली की शान है, पीरों के पीर की शान है। आज रात में अल्लाह मेरा पीर, तेरा पीर, मेरा पीर, तेरा पीर, मैं कह रहा हूँ भाई तेरा पीर मेरा पीर क्यों कर रहे हो? तेरा पीर है या मेरा पीर है? पीराने पीर तो नहीं है। तो पीराने पीर से ताल्लुक मजबूत रखो, तो जितने भी पीर है सबका ताल्लुक पीराने पीर से है। तो बस तुम्हारे सबके पीरों का सिलसिला जब वही मिलता है तो क्यों झगड़ा करते हो? तेरा पीर मेरा पीर। बहुत अच्छी बात। आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ भी। वाह 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 वाह। ये बेचारे 2 लोग हैं जो आखिर तक सरावन की इज्जत बचाए हुए हैं। सोच रहे हैं कि मौलाना बस हम ही हैं, देख लो हम पे तरस खा लो। एक शायर साहब नात पढ़ रहे थे और नात पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई तवज्जो चाहता हूँ। एक बेचारा पहली बार जलसे में आया था, उसे पता ही नहीं था तवज्जो होती क्या। उसने समझा मुझसे कुछ मांग रहे, उसने 10 का नोट निकाला, दे दिया। शायर साहब ने ले लिया। इसने फिर शेर पढ़ा, शायर ने थोड़ी देर में फिर बोला शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। इसने फिर पैसे निकाले, फिर दे दिए। इसने कहा मुझसे तवज्जो मांग रहे। ये देता रहा, वो लेते रहे, मगर फिर जब इसके पास खत्म हुए और उन्होंने कहा तवज्जो चाहता हूँ, तो ये बोला साहब मैं अब नहीं दे सकता, मेरे पास सब खत्म हो गई तवज्जो। तो अब आपके पास ये वाली तवज्जो भले ही खत्म हो गई हो, ये वाली तवज्जो नहीं मांग रहा मैं आपसे, मगर असल तवज्जो की मुझे जरूरत है, वो दरकार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म। पढ़ो मेरे साथ में सुभान अल्लाह। देखो 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 2:45 बज रहे हैं भाई, टाइम बहुत हो गया ना, 2:45 बज रहे हैं।
तो अब इस वक्त में मिलके मेरे साथ जरा पढ़ो और बता दो कि हम 2:45 बजे भी जलसा सुनना जानते हैं। पढ़ो पढ़ो। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में जिस दम आपका शैला खौफ से थर्रा उठा था, कब्र में जिस दम आपका शैला खौफ से थर्रा उठा था, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आज़म जिलानी, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आज़म। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। तो वो बगदाद वाले पीर, इनसे ताल्लुक मजबूत करें। इलम चिलम वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, ढोलक वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, तबले वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। उनकी तालीमात क्या है? मैं बहुत जल्दी आपको ये बता देना चाहता हूँ तालीमात अल्लाह वालों की। मैंने हजरत बायज़ीद बुस्तामी का जिक्र किया, नाम लिया, उनकी शान बताई। अब उनकी जिंदगी देखो। बाजार गए हजरत बायज़ीद बुस्तामी, कहाँ गए? बाजार। एक गुलाम खरीदा, घर लेके आ गए। गुलाम ने पूछा हुजूर मेरा काम क्या? आपने फरमाया एक काम है, बस रोजाना फजर की नमाज का वुजू मुझे तू कराएगा। कितना काम है? बस एक काम है, फजर की नमाज का वुजू कराना। फजर की नमाज का कौन सी बोलो? कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ सरावन में फजर की नमाज? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर वही लोग हैं जो हर जगह पाए जाते हैं नमाजी। देखो भाई, फजर की नमाज बड़ी अहमियत रखती है। नमाज अदा किया करो, रोजियां तकसीम होती हैं बाद फजर। सरकारे बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया तुझे एक काम करना है, हर रोज मुझे फजर की नमाज के लिए वुजू कराना है। इसने कहा ठीक है, खुश हो गया कि भाई काम तो कुछ भी नहीं है, बस एक मरतबा वुजू कराना है, दिन भर मजे कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। कोई दिल्ली जाए, नोएडा जाए, बंबई जाए और उसका मालिक उसे कहे कि भैया एक बार आके बस तुझे मुझे पानी पिला देना है, बस उसके बाद तेरा कोई काम नहीं उछलेगा। बोले क्या बात है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, काम ही कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से गुजर रही है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुरीद ने कहा, गुलाम ने कहा काम इतनी है, फजर का वुजू करा दे। इसने कहा हुजूर ठीक है, बड़ा खुश था, एक वक्त वुजू कराना है। मगर अजीजों, हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने इस गुलाम से फरमाया कि जरा पहले अपना नाम बता दे, क्या नाम है तेरा? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? जोर से बोलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, फजर में वुजू कराना, याद से उठ जाना था, ठीक है। अब दिन गुजरा, रात आई, इसने दिन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया, कहाँ पे सोऊं, किधर अपना बिस्तर लगाऊं। ख्याल आया अगर इधर उधर सो गया और किसी वजह से बेदार नहीं हुआ, अगर मेरी आंख नहीं खुली तो अल्लाह का वली मुझसे पहले दिन ही नाराज हो जाएगा। अपनी ड्यूटी बस इतनी सी तो है कि वुजू कराना है, अगर वो भी नहीं कर पाया तो फिर क्या मतलब रह गया। तो सोचा इधर उधर कहीं नहीं, यहीं पे करीब में सो जाता हूँ ताकि यहाँ जल्दी में उठ सकूं और उठकर वुजू करा सकूं। तो इसने अपना बिस्तर लगाया, तो इसने अल्लाह वाले के दरवाजे पे ही लगा दिया, हजरत बायज़ीद बुस्तामी के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। अज़ीज़ाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाए, रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज अदा की अल्लाह के वली ने। उसके बाद में जब दरवाजा बंद किया, इधर दरवाजा बंद हुआ, इधर इस गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। इसने कहा दरवाजे पे सो जाऊंगा, जब दरवाजा खोलेंगे बाहर निकलेंगे मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा, उठकर वुजू करा दूंगा। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगाया। मगर मेरे अजीजों, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब अल्लाह वाले के हुजरे के बाहर ये आंखें बंद करके सोना चाहता था, तभी इसके कानों में आवाज आने लगी। इसने जब आवाज को सुना तो वो आवाज हजरत बायज़ीद बुस्तामी की थी। और कौन सा क्या आवाज आ रही थी? ये अल्लाह का वली अपने हुजरे के अंदर नमाज़े ईशा पढ़ने के बाद में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। वो गुलाम कहता है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं रोजाना सुनता था, सारी रात अल्लाह वाले के हुजरे
गुफे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती थी। रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी की जिक्र करते करते गुजरती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी पहली रात गुजरी, फजर का वक्त हुआ, अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला, बाहर निकले तो अल्लाह वाले को जब बाहर निकले ये भी बेदार हुआ। इसने पानी लिया, वुजू कराने लगा। जब वुजू करा दिया तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा, हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? इसने सोचा मैंने कल नाम बताया था, ख्याल आया शायद भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता। दोबारा बता दिया। मगर जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन जब फजर का वुजू कराया, फिर अल्लाह वाले ने वुजू करके फरमाया, बता तेरा नाम क्या है? ये फिर हैरान हुआ, इसने नाम बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम है। अब सरावन में कोई असलम नाम का हो और जलसे में बैठा हो तो सुन के जाए, और जो जलसे से चला गया तो फिर उसको सुबह को बताना, माशाअल्लाह असलम भाई सुनो तवज्जो से। फरमाया अल्लाह के नबी ने, क्या नाम है तेरा? तो कहने लगा, हुजूर मेरा नाम असलम है। ये 1 2 दिन 3 4 दिन का मामला नहीं था, ये महीने 2 महीने का मामला नहीं था। गुलाम रोज वुजू कराता था, रोज अल्लाह वाला, रोज अल्लाह का वली उससे उसका नाम मालूम किया करता था। रोज हजरत बायजीद बुस्तामी उससे नाम मालूम करते थे। ये भी हैरान का चक्कर क्या है, रोज नाम बताता हूँ, रोज मेरा नाम भूल जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामियुल क़द्र, ये 2-4 दिन का मसला नहीं, 10-20 दिन की कहानी नहीं, बल्कि आगे बढ़ो, महीना 2 महीने का भी किस्सा नहीं है, और आगे बढ़ो, साल 2 साल का भी किस्सा नहीं है। 40 साल तक इस गुलाम ने वुजू कराया, और 40 साल तक हर दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक हर दिन इससे इसका नाम पूछा, कि नाम तो बताता था मगर रोज सोचता था कि 40 साल हो गए, रोज नाम बताता हूँ मगर फिर भी मेरा नाम भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आखिरकार 40 साल के बाद में रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, और अल्लाह वाले की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, ऐ बायजीद बुस्तामी, 40 साल हो गए आपको वुजू कराते कराते, आपको अपना नाम बताते बताते, हर दिन नाम बताता हूँ, हर दिन वुजू कराता हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ, आप मेरा नाम भूल जाते हैं, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता है। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम क्यों रोता है, क्यों आंसुओं से मुंह धोता है, क्यों परेशान होता है? सीने से लगाया, आपने फरमाया परेशान न हो, ये तेरे नाम का किस्सा नहीं है, मैं अपने रब का नाम इतना लेता हूँ कि मैं सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं तो अपना भी नाम भूल जाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मैं तो 40 साल से तूने वुजू कराया है, तू कहता है मेरा नाम भूल जाते हो। फरमाते मैं तो सारी दुनिया को भूल गया हूँ, अगर याद है तो मेरा मौला मुझे याद है, अगर याद है तो मेरा रब मुझे याद है। ये तालीम तो बुजुर्गों की है, मगर अब सुने हमारा किस्सा क्या, हमें सजदे में सर है फिर भी अपने चप्पल याद, कोई चुरा के न ले जाए, कोई उठा के न ले जाए। सजदे में सर है मगर हमें दुकानदारी याद है, सजदे में सर है कारोबार याद है, मस्जिद के अंदर दुनियादारी याद है, मस्जिद के अंदर सियासत याद है, मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स याद है। आज मस्जिदों में सारी सियासत होने लगी, आज मस्जिदों में सारी पॉलिटिक्स मदरसों में आ गई। अपनी मस्जिदों को सियासत का शिकार बनाने वाली कौम फिर रोती है कि हमारी मस्जिद को सियासत ने खा लिया, सियासत का निशाना बनाकर हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। ऐ मेरी कौम के लोगों, पहले मस्जिदों में सियासत कौन लाया? आप और हम लेके आए। अपनी मस्जिदों को इस सियासत का नुकसान किसने पहुंचाया? गांव की प्रधानी के चक्कर में, गांव के चंद वोटों के चक्कर में मुसलमानों में 2 ग्रुप बने। मैंने बहुत देखा है, यूपी और यूपी के बाहर भी चंद वोटों के चक्कर में ग्रुपबाजी हुई, मस्जिदों में सियासत होने लगी। मस्जिदों में सियासत इतनी कि मस्जिदों के अंदर हालत यह हो गई जनाबे वाला कि अब मस्जिद के अंदर 2 ग्रुप, एक ग्रुप इधर खड़ा, एक इधर खड़ा है, एक ग्रुप कुछ बोलता है, दूसरा ग्रुप कुछ बोलता है। इमाम दोनों ग्रुप के बीच में पिस रहा है। इमाम सोचता है आखिर किसकी तरफदारी करूं, हक बात कहते हुए भी कभी कभी डर लगता है। और मैं अजीजों बताता हूं, ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है
तो कभी कभी मस्जिदों में हम लोग खुद ही अपनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और हमने तो ये भी सुना भी और देखा भी कि मस्जिदों में बीच में बंटवारे करके दीवारें भी लगाई गई। क्या तुमने अपने बाप का घर समझा है? क्या तुमने अपने बाप की जागीर समझा है कि मस्जिदों में बंटवारे हो जाएंगे? लोग ग्रुप बना के सियासत करके मस्जिदों में दीवारें लगाएंगे। अल्लाह वालों का उर्स कराने वालों, ताजदार मदीना के जिक्र की महफिल सजाने वालों, हुजूर ने हुजूर ने पहली मस्जिद बनाकर उम्मत को पैगाम दे दिया और ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा बुरी जगह बाजार है और सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। और शैतान के लिए, जिसको शैतान कतई पसंद नहीं करता, वो जगह मस्जिद है। और शैतान की पसंद पैसे है। कहने लगा सुनो सुनो, पैसों की टिकट की वीजे की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं। टिकट वीजा माशाल्लाह, बच्चा 1100 रुपये लाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये दीवाना कहने लगा सुनो, टिकट वीजा पैसों की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं, खुद जाते हैं। कहता है मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मेरे आका ने बुलाया है।